डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स पास्ट परफेक्ट टेंस का पार्ट नंबर 2। ठीक, तो हम बताना चाहेंगे इसके पहले हमने पढ़ा दिया है पास्ट परफेक्ट टेंस का फर्स्ट पार्ट, जो उसमें हमने दिया था बेसिक जानकारी। बेसिक जानकारी की टेंस को मतलब ये थोड़ा एडवांस है, और वो था बेसिक मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट था पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो एडवांस हम जानेंगे कैसे मतलब इसमें सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, तो इसमें हम पहले आपको बताना चाहेंगे, जैसे मैं इस वाक्य को देखेंगे, मैं वहाँ गया था। ठीक, मैं वहाँ गया था। ठीक, ये आपका एक सिंगल सेंटेंस है, मतलब एक वाक्य है। आपका सिंगल क्लॉज भी इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे मैं वहाँ गया था और आप सोचेंगे कि मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा, बट ऐसा नहीं होता है। जो सिंगल सेंटेंस होता है, मतलब उसको हम सिंगल सेंटेंस को, जो सिंगल क्लॉज को, उसको हम पास्ट परफेक्ट में नहीं बनाते, उसको बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक, किस में बनाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसको कैसे बनाएंगे? पहले आएगा सब्जेक्ट क्या है? आई। क्या बनाएंगे? आई वेंट, आई वेंट देयर। ठीक, इसको ऐसे बनाएंगे। अगर आप इसको पास्ट परफेक्ट समझ के ऐसे बना देते हैं, आई हैड गॉन देयर। ठीक, आप ऐसे बना देते हैं तो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? कहीं तक आपका ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक, तो सेंटेंस आपका हो जाएगा ये सही, क्योंकि जब भी होता है सिंगल क्लॉज में, अगर वो पास्ट परफेक्ट में शो करता है तो बनता है किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। शो करेगा आपका पास्ट परफेक्ट में, बट किसमें बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो इस डियर स्टूडेंट मतलब इस बात को आप खासकर मतलब बात को इसको मतलब ध्यान करके मतलब लिख लेना है कि अगर शो करेगा किसमें? पास्ट परफेक्ट में, और अगर वो सिंगल क्लॉज होगा, सिंगल सेंटेंस होगा, तो किसमें बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक, तो ये जरूरी बात हमने आपको, हम इससे इस टेंस को मतलब बताने से पहले तो हमको ये चीज आपको बतानी मतलब जरूरी थी, तो हमने आपको बता दिया। ठीक है, फिर अगला चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। पास्ट परफेक्ट का जो हम एडवांस आज पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, ठीक है, तो हम जानेंगे। ठीक है, देखिए विदाउट डिले टाइम, देखिए सेंटेंस जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होते हैं आपके, क्या हो जाएंगे? दो क्लास होंगे। क्या होंगे? दो क्लास होंगे आपके, हो जाएंगे दो क्लास। एक क्लास नंबर होगा फर्स्ट, एक क्लास नंबर होगा सेकेंड। ठीक, क्लास फर्स्ट बोलिए, या आप इसको सेंटेंस फर्स्ट बोलो, या इसको सेंटेंस सेकेंड बोलो। ठीक, तो सेंटेंस फर्स्ट और सेंटेंस सेकेंड दो वाक्य होंगे, और इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए क्या हमें जरूरत पड़ती है? हमें क्या जोड़नी पड़ती है? कंजक्शन। क्या जरूरत पड़ती है? कंजक्शन। और कंजक्शन क्या होता है? और इन दोनों कंजक्शन मतलब इन दोनों वाक्यों जोड़ने क्या क्या कंजक्शन जोड़नी पड़ती है, तो ये आपका सेकेंड पार्ट है, थोड़ा एडवांस पड़ता है। ठीक है, तो इसको हम जानते हैं कैसे बनाएंगे। तो दो कंजक्शन जरूरी पड़ती हैं, एक होता है बिफोर। क्या होता है? बिफोर। और एक होता है आफ्टर। ठीक, क्योंकि दो, देखिए कंजक्शन का मतलब क्या होता है? कंजक्शन का मतलब होता है जोड़ना। मतलब या तो ये जोड़ने का मतलब क्या है? एक व्यक्ति को जोड़ सकता है, या मतलब एक नाउन को जोड़ सकता है, प्रोनाउन को जोड़ सकता है, एक वाक्य को जोड़ सकता है, एक आइडिया को जोड़ सकता है। तो ये दोनों जब सेंटेंस या क्लॉज को दोनों जोड़ेंगे तो मतलब ये क्या है? वहां पर कंजक्शन की तरह काम करेंगे। और ये कंजक्शन की जब काम करेंगे तो इसी में मतलब क्या है? पास्ट परफेक्ट में दो ही मतलब कंजक्शन काम करती हैं, बिफोर और आफ्टर। अब बिफोर और आफ्टर का यूज हम सीखेंगे अब डिटेल से, कैसे यूज करते हैं जानेंगे। ठीक, तो पहले हम सीखेंगे किसका यूज? बिफोर का यूज। देखिए बिफोर का यूज कैसे होता है। तो डियर स्टूडेंट्स क्या होता है इसमें? बिफोर, बिफोर का मतलब होता है से पहले। क्या होता है? ये होता है से
से पहले, ठीक। और जब बिफोर जब बीच में आता है तो इधर वाला सेंटेंस क्या हो जाता है हमारा, बनता है पास्ट परफेक्ट में, ठीक। और इधर वाला जस्ट सेंटेंस बनता है हमारा, ये वाला इस साइड वाला बनता है हमारा, दूसरा सेंटेंस बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक। तो पास्ट परफेक्ट हमने आपको फर्स्ट पार्ट वो पढ़ाया था। तो क्या होता है, देखिए पास्ट परफेक्ट का फार्मूला क्या लिख लेंगे यहाँ पर, पास्ट परफेक्ट का फार्मूला रहता है सब्जेक्ट, क्या रहता है, सब्जेक्ट, फिर आता है हैड, फिर आती है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या रहता है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक। फिर क्या रहेगा यहाँ पर, फिर आएगा यहाँ पर आपकी कंजक्शन आ जाएगी बिफोर, बिफोर, फिर आपका पास्ट परफेक्ट का फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे, पास्ट इंडेफिनिट का, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट का फार्मूला क्या लगेगा, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक। फिर आपका डॉट डॉट आपका ऑब्जेक्ट है तो लगाएंगे, अन्यथा क्या है छोड़ देंगे, ठीक। तो चलते हैं हम विदाउट डिले टाइम, सेंटेंस बनाएंगे आप कैसे, देखिए सेंटेंस आपका दिया कैसे रहेगा, मतलब दो टेंस, मतलब दो वाक्य दिए होंगे, एक बनेगा पास्ट परफेक्ट में और एक बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, और इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या कंजक्शन यूज करते हैं, बिफोर का यूज, ठीक है। देखिए जैसे सेंटेंस लिखा है, जैसे लिखा है तुम्हारे आने से पहले मैं वहां गया था, सेंटेंस क्या लिखा है, तुम्हारे आने से पहले मैं वहां गया था, ठीक। सेंटेंस आपका ये है, तुम्हारे आने से पहले मैं वहां गया था, ठीक। इसको ध्यान से पढ़ेंगे, देखिए आपका से पहले आ गया कि नहीं, से पहले आ गया, देखिए ये कंजक्शन, तो कंजक्शन को मिल गई, एक है तुम्हारे आने और मैं वहां गया था, ठीक। तो मैं वहां गया था, से तुम्हारे आने से पहले मैं वहां गया था, ठीक। तो मैं वहां गया था, ये वाला जो हो जाएगा, ये वाला इधर लाएंगे, इस साइड में लाएंगे, इसको बना देंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट में, किसमें बना देंगे, पास्ट परफेक्ट में, और इस वाले को इधर ला देंगे, इधर हो जाएगा, किसमें बने जाएगा, ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, और फिर ये से पहले है तो यहां पर हो जाएगा, इसकी लगा देंगे बिफोर, ठीक। तो आपका सेंटेंस देखिए आपका इस तरह बनेगा, ठीक। तो क्या होगा, देखिए तो मैं वहां गया था, क्या मैं वहां गया था, तो सेंटेंस क्या है, मैं वहां गया था। तो जब पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, पहले मैं वहां गया था, सब्जेक्ट आएगा पहले मैं के आई, फिर क्या हो जाएगा, मैं वहां गया था, फिर क्या हो जाएगा, हैड आएगा, ठीक। फिर हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब जाना, गो वेंट गॉन, गॉन मतलब आपकी थर्ड फॉर्म होगी, आई हैड गॉन, फिर वहां गया था, कहां गया था, वहां के लिए होता है देयर, ठीक। तो सेंटेंस आपका बन गया, ये पहला पास्ट परफेक्ट में हो गया, फिर मैं वहां गया था, इसको कंप्लीट कर लिया, फिर आएगा बिफोर, फिर क्या लगा देंगे हम, बिफोर, ठीक। क्या लगा देंगे यहां पर, बिफोर, फिर लगा तुम्हारे आने से पहले, तो से पहले हो गया, फिर अब बचा तुम्हारे आने, तुम्हारे के लिए क्या लगाते हैं यहां पर, सब्जेक्ट जब होगा तुम्हारे के लिए, तो जो सब्जेक्ट की जगह पर यू लगाएंगे, योर, वैसे तुम्हारे के लिए योर होता है, लेकिन जब सब्जेक्ट आ जाता है तो वहां पर लगाते हैं यू, क्या लगाते हैं, यू, फिर लगाएंगे यहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, क्या लगाते हैं, तो वर्ब की कम की क्या होती है, कम केम, कम केम कम, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या रहेगी, केम, फिर यहां पर लाएंगे हम केम, देखिए, ठीक। आपका ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया, देखिए बन गया कि नहीं, कितनी आसानी से बन गया, देखिए अभी आपका जस्ट दिखा देते हैं, देखते रहना।
तो देखो तुम्हारे आने से पहले मैं वहां गया था, तो मैं वहां गया था, देखो ये वाला पहले पास्ट परफेक्ट में, और फिर से पहले की क्या लिख देंगे, से पहले की बिफोर, फिर तुम्हारे आने से पहले क्या मतलब, फिर पास्ट इंडेफिनिट में, तीनों पार्ट अलग अलग हो गए। तो मैं वहां गया था, आई हैड गॉन देयर, फिर से पहले के लिए बिफोर, तुम्हारे आने यू केम, क्या हो जाएगा, यू केम। तो आपका सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। फिर हम चलते हैं आगे, ठीक है, फिर आपको वाक्य देते हैं आप कैसे बनाएंगे। ठीक, आप जब भी मेरे वीडियो को देखिए तो पेन कॉपी आप साथ में लेकर के बैठिए, तो शायद क्या है आपको मतलब सारे जो है जब भी आप लिखते चलोगे आपके रूल भी होते जाएंगे, आपके टेंस भी कंप्लीट होते जाएंगे। ठीक है, तो जब भी आप वीडियो देखिए पेन कॉपी साथ में लेके बैठिए, ठीक, और लिखते रहिए। ठीक, फिर आगे हम चलते हैं सेकंड सेंटेंस पे। ठीक, अभी आपको हम एक सेंटेंस और बना के दिखाते हैं। जैसे लिखा है, एक सेंटेंस आता है, काफी आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत बार बोला जाता है रोजमर्रा के दिनों में। जैसे लिखा होता है, पुलिस के आने से पहले पुलिस के आने से पहले चोर, पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था। ठीक, देखिए आप इसमें देखो दो सेंटेंस है कि नहीं, दो सेंटेंस है कि नहीं। अब जब दो सेंटेंस होते हैं तो किस पे बनता है, पास्ट परफेक्ट में। तो क्या है, पुलिस के आने से पहले एक ये हो गया, एक चोर भाग गया था, तो मतलब से पहले आपका आ गया कि नहीं। तो इसमें दो वाक्य हैं, तो दो वाक्यों को क्या पास्ट परफेक्ट से बनाते हैं, एक बनता है पास्ट परफेक्ट में, एक बनता है पास्ट इंडिपेंडेंट में। तो दूसरा जो आया लास्ट वाला वाक्य, ये वाला किसमें बनेगा, ये वाला बनेगा पास्ट परफेक्ट में। किसमें बनेगा, पास्ट परफेक्ट में। और ये वाला किसमें बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक, किस किस किसके वजह पे, जब आएगा बिफोर, जब आएगा हमारा कॉन्सेप्ट क्या आएगा, बिफोर। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा बिफोर की जगह यहां पर हो जाएगा बिफोर। जब बिफोर आएगा तो सेम मतलब ऐसे, तो ये बनाएंगे पास्ट परफेक्ट वाला हमारा कहाँ फार्मूला, तो पास्ट परफेक्ट वाला आपका पहला ये वाला हो गया कि नहीं। तो ये वाला देखो यहाँ पर ये वाला फार्मूला उतारते जाएंगे, चोर भाग गया था, तो क्या हो जाएगा, चोर की क्या हो जाएगी, द थीफ, क्या होती है, द, ठीक, द थीफ। ठीक, द थीफ हो गया। अब उसके बाद चोर भाग गया था, तो द थीफ हैड, क्या लिखेंगे, द थीफ हैड। ठीक, और चोर भागने की जब भी लगाते हैं तो एक फ्रेज यूज होती है, रन अवे, क्या हो जाती है, रन अवे, क्या लगाते हैं, रन अवे, रन अवे। ठीक है, उसके बाद से पहले क्या लगाया है, से पहले। ठीक, उसके बाद लगाएंगे से पहले के लिए लगाएंगे बिफोर, क्या लगाएंगे, बिफोर। ठीक, उसके बाद से पहले हो गया, फिर लगाया है, उसके बाद क्या बनेगा आपका, बनेगा दूसरा वाला सेंटेंस कहाँ बनेगा, सब्जेक्ट, ये वाला बनेगा, ये वाला इधर लाएंगे, ये वाला यहाँ लाएंगे, और ये वाला सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया है। और ठीक, उसके बाद लाएंगे पास्ट इंडिफिनिट को, पास्ट इंडिफिनिट मतलब पुलिस के आने से पहले, तो हो जाएगा द पुलिस केम, क्या हो जाएगा, द पुलिस केम। ठीक, आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका कंप्लीट। ठीक, कंप्लीट हो गया। फिर अगर हम इसी को निगेटिव बनाना चाहे, मतलब निगेटिव, जैसे पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग गया था। ठीक, पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग गया था। थोड़ी देर देखिए, अभी आपको इसका भी कॉन्सेप्ट हम कंप्लीट कर देते हैं। जैसे है, पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग गया था।
ठीक, मान लो ये निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, ठीक, ये सेंटेंस निगेटिव है आपका, तो इसको क्या करें, चोर नहीं भाग गया था, तो क्या आ जाएगा, पहले हम इसको बनाएंगे, ठीक है। तो चोर नहीं भाग गया, सब्जेक्ट, उसके बाद हेड लगेगा, उसके बाद क्या लगेगा, यहाँ पर लग जाएगा, देखो ये सब्जेक्ट आएगा, निगेटिव वाला देखो हेड आएगा, फिर आएगी नॉट आएगा, फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा बिफोर, क्या आएगा, बिफोर, ठीक, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म। देखो निगेटिव अगर हम क्या है, दोनों में नहीं कर सकते, सिर्फ हम इसको करेंगे, ये फर्स्ट वाला सेंटेंस, जो मतलब जो भी फर्स्ट वाला सेंटेंस उसी को हम निगेटिव करना होता है, दोनों को नहीं करना होता, ठीक, तो इसको हम याद करके रखेंगे, ठीक है। तो पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग गया था, चोर नहीं भाग गया था, पहले लिखेंगे द थीप, ठीक, क्या लिखेंगे, द थीप हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैड, क्या लगाएंगे, हैड, फिर लगाएंगे नॉट, ठीक, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वही रन, रन अवे, क्या लिखेंगे, रन अवे, ठीक, रन अवे, ठीक, वर्ब की थर्ड, अवे मीन्स होता है भाग, मतलब ये फ्रेज लगाई जाती है, ठीक, तो रन अवे हो जाएगा। उसके बाद लगेंगे बिफोर, यहां पर लिख देंगे बिफोर, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है आपका, पुलिस के आने से पहले, तो क्या हो जाएगा, द पुलिस, क्या हो जाएगा, द पुलिस, फिर आने से वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, केम, ठीक। तो डियर स्टूडेंट्स आपको ये गाइस समझ में आया होगा, तो हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, उस पे, ये आपका समझ में आ गया, ठीक, तो इसमें आपको क्या है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, बिफोर के जैसे ही दूसरा आता है, देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है आफ्टर, क्या आता है, आफ्टर, हम देख लेते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, तो आपको क्या है, समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक। देखिए से पहले हो गया, फिर लिखेंगे यहां पर आफ्टर, यहां पर लिख देते हैं आफ्टर, ठीक, आफ्टर मीन्स होता है के बाद, क्या होता है, के बाद, ठीक। और जब बिफोर वाला, जब ये वाला सूत्र बना था हमारा, मतलब फार्मूला आपका बना था, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट आया था, तो बिफोर फिर पास्ट इंडेफिनिट, जस्ट क्या होता है, आफ्टर में मतलब क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, उल्टा ये हो जाता है, देखिए पहले आता है यहाँ पर पास्ट परफेक्ट, और उसके बाद बिफोर के बाद आता है पास्ट इंडेफिनिट, तो पहले इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा पास्ट इंडेफिनिट पहले आएगा, फिर आएगा उसके बाद पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, फिर आएगा यहां पर, फिर आएगा यहां पर पास्ट परफेक्ट, ठीक। तो आपका मतलब क्या है, ऐसे आपको मतलब याद रखना है, क्या है, बिफोर का है जस्ट उल्टा चलता है आफ्टर, ठीक है। तो मतलब ये नहीं सेम बना देंगे कि आपका मतलब पहले पास्ट परफेक्ट रख दिया फिर पास्ट इंडेफिनिट, नहीं, बिफोर जब भी आपका आफ्टर आएगा, पहले आएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनेगा, फिर जो दूसरा बनेगा पास्ट परफेक्ट, ठीक। तो हम चलते हैं आफ्टर वाले वाक्य में, आफ्टर वाले वाक्य में चलेंगे। देखिए जैसे सेंटेंस लिखा है, तुम्हारे आने के बाद मैं आया, ठीक, तुम्हारे आने के बाद मैं आया, ठीक है, तुम्हारे आने के बाद मैं आया, तो सेंटेंस आपका सेम क्या बनेगा, पहला सेंटेंस आपका ये वाला बन जाएगा, दूसरा सेंटेंस आपका इधर बन जाएगा, और के बाद यहां पर लिख दिया जाएगा, ठीक। तो मैं आया पहले ये बनाएंगे, मैं के लिए क्या आ जाएगा, आई, पार्ट में क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, आपको लिख देते हैं फार्मूला, ठीक। देखिए पहले क्या आएगा, पहले आएगा सब्जेक्ट, क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर आएगा आपकी आफ्टर, क्या आएगा, आफ्टर, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगा हेड,
फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक, अब समझ में आ जाएगा ना। देखिए तो हो जाएगा, जो लास्ट में सेंटेंस आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। देखना, ये वाला मैं आया तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। वर्ब की सेकेंड फॉर्म आना की कम होती है, सेकेंड फॉर्म केम, आई केम। फिर क्या हो जाएगा, आफ्टर लगा देंगे यहाँ पर, आफ्टर लगा दिया। फिर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की टर्म। सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे आने के बाद, तो क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे के लिए हमने बताया है, अगर तुम्हारा आया सब्जेक्ट की जगह पर तो यू लिखते हैं, योर नहीं लिखते हैं। तो यू हैड कम, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, देखिए तुम्हारे आने के बाद मैं आया, तो मैं आया पहले इसको बनाएंगे पास्ट इंडिफिनिट में, कि जब भी के बाद आएगा तो सेंटेंस ये बनेगा पास्ट इंडिफिनिट में, अगर के पहले आया तो यहाँ पर बनेगा ये पास्ट परफेक्ट में, बस अंतर ये रह जाता है। तो मैं आया, आई केम, फिर आया आने के बाद, के बाद आफ्टर, तुम्हारे आने के बाद यू हैड कम। ठीक, नहीं आया आपको सेंटेंस दूसरा देते हैं, आपको जस्ट अभी समझ में आ जाएगा। देखिए सेंटेंस दूसरा है, जैसे ट्रेन के ट्रेन के ट्रेन के आने के बाद, ट्रेन के आने के बाद मैं स्टेशन पर पहुंचा। ठीक, यह है आपका सेंटेंस। ठीक, तो क्या हो जाता है, देखिए इसका मैं पूरा फार्मूला लिख देता हूं। फिर आपका है सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट। ठीक, आपका ये रहेगा। ठीक, तो सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, ऐसे रहेगा। ट्रेन के आने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा, सेंटेंस क्या है आपका, तो आपको अगर पहले आता है तो ये वाला कॉन्सेप्ट, अगर बाद में आता है तो ये वाला। ठीक, ये बाद वाला, ये पहले वाला। ठीक, देखिए ट्रेन के आने के बाद मैं स्टेशन पर पहुंचा, तो क्या हो जाएगा, पहले सेंटेंस बनेगा आपका ये वाला। ठीक, तो इसको बनाएंगे किसमें, पास्ट इंडिफिनिट में। तो हो जाएगा, पहले आएगा सब्जेक्ट, तो मैं स्टेशन पहुंचा, तो क्या हो जाएगा, आई, क्या हो जाएगा, आई। फिर हो जाएगा, अब पहुंचने की क्या होती है, रीच होता है कि नहीं, तो सेकेंड फॉर्म इसकी क्या, रीच्ड, क्या हो जाएगा, रीच्ड, रीच्ड एट स्टेशन, आई रीच्ड एट स्टेशन। ठीक, उसके बाद के बाद क्या हो गया, के बाद के लिए क्या लगाएंगे यहाँ पर, के बाद के लिए लगाएंगे यहाँ पर आफ्टर, क्या लगाएंगे, आफ्टर। और आफ्टर के बाद क्या बनेगा, आपका बनेगा पास्ट परफेक्ट, मतलब पास्ट परफेक्ट का ये फार्मूला दे रखा है। देखिए पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ट्रेन है, तो क्या जाएगा, द ट्रेन, क्या लगेंगे, द ट्रेन। ठीक, उसके बाद लगाएंगे हैड, क्या लगाएंगे, हैड। फिर क्या हो जाएगा, फिर आने का है, आने के हो जाएगा कम। ठीक, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक, आपको मतलब इस तरह बनाने हैं सेंटेंस। देखिए मैं आपको ले चलता हूं, सेंटेंस आपको दूसरा देता हूं। ठीक, जैसे देखिए दूसरा सेंटेंस चलते हैं हम सेंटेंस पे। दूसरा जैसे हम निगेटिव पे चल देते हैं, दूसरे पे निगेटिव वाले फार्मूले पे देखो, देखो हमने आपको बताया बिफोर और आफ्टर का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं पूरे फार्मूले के अनुसार सेंटेंस को बनाएंगे कैसे, तो हम पहले बिफोर पे ही चलते हैं। ठीक है, सिंपल बनाएंगे, फिर निगेटिव बनाएंगे, फिर इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप
एंड सेकेंड टाइप बनाएंगे। ठीक, पहले बनाएंगे सिंपल। तो हमारा सिंपल सेंटेंस ये दे रखा है, तो मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रोहन टिकट खरीद चुका था। तो रोहन टिकट खरीद चुका था, तो मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रोहन टिकट खरीद चुका था। तो मैंने पहले बता दिया है पहले सेंटेंस कौन सा बनता है, ये वाला। और ये वाला जब से पहले आएगा तो किसमें बनेगा, पास्ट परफेक्ट में। तो रोहन टिकट खरीद चुका था, तो आपका पहले ये वाला फार्मूला यूज होगा। देखो, तो ये वाला पहले आएगा सब्जेक्ट, तो क्या आ जाएगा, रोहन टिकट खरीद चुका था, तो पहले लिखेंगे रोहन, रोहन। उसके बाद हैड, फिर हैड लगा दिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म खरीदना की बाई होती है, उसकी थर्ड फॉर्म बाट, क्या आ जाएगा, बाट। ठीक, उसके बाद हो जाएगा बाट हो गया। उसके बाद क्या खरीद चुका था, टिकट, तो हैड द टिकट, द टिकट। ठीक, उसके बाद हमारा क्या आएगा यहाँ पर, से पहले। से पहले के लिए लगा देंगे बिफोर, क्या लगा देंगे यहाँ पर, बिफोर। उसके बाद क्या बनेगा हमारा, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये क्या आता है हमारा, ये होता है पास्ट इंडिफिनिट में। तो जब मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, तो पहले मतलब से पहले के लिए हमने बिफोर लगा लिया। फिर मेरे स्टेशन पहुंचने, मेरे मतलब मेरे के लिए हम माई नहीं लगाते हैं। जब सब्जेक्ट पे आता है डियर स्टूडेंट, तो उसमें लगाते हैं आई, क्या लगाते हैं, आई, पहले लगाएंगे आई। फिर मेरे स्टेशन, फिर जाएगा, फिर आएगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या है, पहुंचना, क्या है, पहुंचना, क्या लेके आ जाएगा, रीच होती है, तो इसकी जाएगी सेकेंड फॉर्म रीच्ड, क्या आ जाएगा, रीच्ड। उसके बाद है स्टेशन, स्टेशन पर जब पहुंचते हैं तो वहां पर लगाते हैं एट, क्या लगाते हैं, एट, एट स्टेशन। ठीक, तो डियर स्टूडेंट समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं वाक्य, आपको हम समझाते हैं नेगेटिव। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चा, क्या होता है इसमें, हमारा ये पॉजिटिव सेंटेंस है, मतलब सिंपल सेंटेंस है, तो इसमें कोई मतलब कोई नहीं। अब हम चलते हैं किस पे, निगेटिव पे। निगेटिव में क्या दिया रहता है, नहीं दिया रहता। हम इसी सेंटेंस को क्या कर देंगे, निगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे। बस अंतर क्या करना है, जहां पर जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रोहन, यहाँ सिर्फ यहीं पर चेंज कर देंगे, सिर्फ यहाँ पर रोहन टिकट, अब यहाँ पर चेंज कर दिए, रोहन टिकट नहीं खरीद चुका था, बस सिर्फ यहाँ पर लगा दिया नहीं, आपका नहीं बन गया, मतलब आपका निगेटिव सेंटेंस बन गया। टिकट नहीं खरीद चुका था। ठीक, आपका सेंटेंस ये देखो बन गया कि नहीं, देखो इसमें हमने सिर्फ नहीं लगा दिया, आपका सेंटेंस तो हिंदी में आपका निगेटिव बन गया। बट इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे इंग्लिश में, देखिए, तो ट्रांसलेट करने के लिए आपको फार्मूला कौन सा अपनाना पड़ेगा, नेगेटिव वाला। अब इसको हम मतलब थोड़ी देर के लिए हटा देंगे। ठीक, इसको हटा, अब निगेटिव वाला फार्मूला चेंज करना। तो पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गया रोहन, फिर आएगा हैड, हैड आ गया, फिर क्या करना है, फिर हैड के बाद क्या आएगा, नॉट, क्या लगाना है, नॉट लगा दीजिए यहां पे, नॉट लगा दिया। फिर क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी वही बाट थी। ठीक, तो आपके बाट हो गया। फिर क्या, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो आपका पहले से लगा है। फिर उसके बाद क्या लगा देंगे, बिफोर। फिर आपको सेंटेंस में कुछ चेंज नहीं करना है, हैड के बाद सिर्फ नॉट लगाना, आपका सेंटेंस सेम बना रहेगा। ठीक, और इसमें क्या करना है, नहीं आ जाएगा, बस कॉन्सेप्ट ये वाला फार्मूला अपनाओ। फार्मूले में सब्जेक्ट रखो, हेड रखो, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड नॉट रखो, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। बस अंतर ये रहना होता है कि सेंटेंस जो होता है से पहले वाला जो होता है, उसके बाद वाला सेंटेंस ये पहले बनता है, और ये वाला जो स्टार्टिंग वाला होता है ये बिफोर के बाद बनता है। ठीक, बस ये आपको इतना याद रखना है। ठीक, फिर नेक्स्ट चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम चलते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव अब सेंटेंस मतलब, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द। क्या होता है, प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव वर्ड का मतलब प्रश्नवाचक शब्द, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य हम बनाएंगे, इंट्रोगेटिव हम अभी चलते हैं। ठीक, बस अंतर इसमें देखना है, बस सेंटेंस में क्या है पहचानना है। पहले इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, ये है हमारा फर्स्ट टाइप। अब हम इधर चलते हैं, अब क्या चेंज करना पड़ता है, क्या हटाना पड़ता है, आपके जस्ट सामने ही हो जाएगा। अभी आपको समझ में आया इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते क्या हैं।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप दो टाइप के होते हैं। क्या होता है? फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप सेंटेंस वो होते हैं जिनमें सेंटेंस में शुरुआत में क्या लगा होता है? क्या। अब तो किस में लगा देंगे भैया? हम क्या लगा देंगे? क्या। क्या लगा दिया? ठीक, तो इसमें क्या लगा दिया? आपका सेंटेंस बन गया इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। तो जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप वाला ये फार्मूला लगा देंगे, फार्मूला लगा देंगे। ठीक, ये फार्मूला लगाओ, आपका सेंटेंस बन गया। ठीक, अब क्या करेंगे? इसको हम थोड़ी देर के लिए यहां पर इसको हटा देते हैं, मतलब टिकट खरीद चुका था। ठीक, सेंटेंस आपका बन गया, आपका प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। ठीक है, तो प्रश्नवाचक वाक्य जो है मतलब पहला वाला स्टेप। ठीक, तो फर्स्ट टाइप वाले सेंटेंस में चलेंगे कौन से? ये वाला चलेंगे। ठीक है, ना कि हम ये वाला। तो ये वाले में चलेंगे तो पहले क्या आता है यहां पर? देखिए, पहले आया यहां पर क्या आया कि नहीं? और क्या के लिए जब भी पहले आता है तो इस पे लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है यहां पर? हैड। क्या लगेगी? तो यहां पर क्या के लिए लगाएंगे? यहां पर हैड। ठीक, हैड लगा लिया। फिर क्या करना है? सेंटेंस आपको शुरुआत से नहीं ले चलना है। ये नहीं कि आप मेरे स्टेशन पहुंचे ऐसे स्टार्ट कर देंगे, नहीं। से पहले के बाद जो बाद वाला वाक्य आएगा उसको पहले लाएंगे। इस वाले वाक्य को पहले लाओ। रोहन टिकट खरीद चुका था, तो रोहन फिर क्या आएगा? फिर आएगा रोहन। अब ये वाला सेंटेंस बनाएंगे, रोहन टिकट खरीद चुका था, तो सब्जेक्ट आएगा रोहन। क्या आएगा? रोहन। फिर आएगा, आपकी रोहन हो गया, फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब खरीदना। खरीदने के लिए क्या हो जाएगा? बॉट। ठीक, क्या खरीद चुका था वो? टिकट। तो क्या? बॉट द टिकट। ठीक, इंग्लिश में देखो, हिंदी में होता है टिकट, लेकिन इंग्लिश में होता है टिकट। क्या होता है? टिकट। ठीक, उसके बाद हम क्या यूज करेंगे? आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसके बाद क्या आएगा हमारा? बिफोर। क्या आएगा हमारा? ठीक, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या रहेगा यहाँ पर? मेरे स्टेशन पहुंचने। तो मेरे क्या आ जाएगा? मेरे के लिए वही मतलब आई लगा देंगे सब्जेक्ट की जगह पे। ठीक, आई हो गया। फिर क्या हो जाएगा? उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो जो है रीच हो गया, पहुंचना है, तो रीच की क्या आ जाएगी? सेकेंड फॉर्म रीच्ड। ठीक, फिर जगह रीच्ड एट स्टेशन। ठीक, आपका सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। तो आपने समझा। देखिए क्या होता है, ये नहीं होता सेंटेंस आपका जो बनेगा सिर्फ इस वाले में, मतलब क्या इसमें हैड आएगा, ना कि आपको सेंटेंस में दूसरे वाले में कोई चेंज नहीं करना। सेम वैसे सेंटेंस जो बनता है, सिर्फ जो स्टार्टिंग में सेंटेंस में उसी में चेंजिंग होती है, ना कि इसमें सेकेंड वाले में। ठीक, अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप क्या होते हैं सेंटेंस? आपका सेंटेंस अगर ये नहीं लिखा है कॉपी पर पहले लिख लीजिए, फिर आपको हम बताते हैं सेकेंड टाइप सेंटेंस। लिखिए। लिखने के बाद क्या करना है? फिर हम जो बताते हैं आपको ध्यान से पहले सुनना है, फिर आपको लिखना है। वीडियो रोक करके लिखना है, ये नहीं कि जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो उसके बाद में उसके बाद में आपका छूटता जा रहा है, समझ में नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं करना। पढ़ने से पहले आपको ध्यान से समझना होता है, उसके बाद में ट्राई करना होता है अपने आप से। मतलब अपने आप से ट्राई करो कि सर ने समझा दिया, अब हम अपने आप से बना लेंगे खुद। ठीक है, हिंदी में लिखो, फिर अपने आप ट्राई करो, बनता है, फिर उसको मिलाइए, फिर सर ने कैसे बनाए। आपका अगर सही होता है तो आप मतलब मोर टैलेंटेड हो। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं हम किस पे? इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। अब इस सेंटेंस मतलब ये तो सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप, हम बताते हैं कैसे बनता है। ठीक, तो इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप बताने से पहले हम ये याद रखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप होते क्या। इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप वो सेंटेंस होते हैं जो मतलब जिनमें हिंदी में जैसे कब, क्यों, कैसे बीच में आता है। मतलब कब, क्यों, कैसे बीच में आता है तो क्या आ जाएगा? उनको क्या है, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए WH वर्ड से स्टार्ट करते हैं। मैं हर टेंस में आपको बताता हूं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप, जिससे क्या है माइंड में आपके बना रहा है। ठीक है, तो WH वर्ड क्या होते हैं? जैसे व्हाट, वेयर। देखो व्हाट में देखो WHAT आया,
WH आया कि नहीं, तो उसी को मतलब अवेयर में देखो WHER आया कि नहीं, तो इसमें क्या है, ये होते हैं WH वर्ड। ठीक, तो मतलब क्या है, तो पहले आएगा WH वर्ड, फिर आपका हेड। तो हम सेंटेंस को पहले लिख लेते हैं, फिर आपको मतलब बनाते हैं कैसे बनेंगे। ठीक, क्या करते हैं, इसी सेंटेंस को क्या करते हैं हम WH में कन्वर्ट कर देते हैं। देखते कैसे बनाते हैं। तो सेंटेंस आपका ये लिखा है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रोहन टिकट खरीद चुका था। अब इसको हमको बनाना है मतलब इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। तो देखिए इसी को बना देते हैं, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रोहन अब इसी को बनाएंगे, इसमें चेंज करेंगे, रोहन टिकट कब खरीद चुका था। ठीक, तो सेंटेंस आपका देखो ये इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप बन गया। मतलब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे कब, क्यों, कैसे बीच में आते हैं, देखो ये आ गया कि नहीं कब, तो आपका बन गया इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। अब क्या है, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप बन गया, तो इसको क्या करना है, ये हमको फार्मूला को यूज करना है। तो क्या करना है, WH वर्ड मतलब ये पहले उसकी मतलब कब की पहले लाएंगे। तो कब किसके माने होता है, व्हेन मीन्स होता है कब, व्हेन। ठीक, उसके बाद क्या आएगा हमारा हैड। तो पहले सेंटेंस आपको इधर वाला भूल जाना है, तो ये वाला सेंटेंस पहले ना है, रोहन टिकट कब खरीद चुका था, सेंटेंस ये बना देना। ठीक, अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो ये सेंटेंस कुछ देर के लिए भूल जाओ, रोहन टिकट कब खरीद चुका था, ये सेंटेंस याद रखो। तो इसको बनाएंगे व्हेन, क्या लिखेंगे, व्हेन हैड, क्या लिखेंगे, व्हेन हैड, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है, रोहन। ठीक, उसके बाद लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो खरीदना है, क्या हो जाएगा इसमें, बॉट द टिकट। ठीक, ये हो गया आपका बॉट द टिकट। ठीक, तो सेंटेंस आपका ये आपका कंप्लीट हो गया। फिर लगाएंगे यहां पर से पहले मतलब बिफोर। ठीक, उसके बाद मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, तो मेरे के लिए क्या लगाएंगे, आई रीच्ड एट स्टेशन। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स आपका ये बिफोर वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। ठीक, इसके बाद बताते हैं आपको आफ्टर वाला। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट अभी हमने समझा बिफोर का यूज, अब समझेंगे हम आफ्टर का यूज। क्या सीखेंगे, आफ्टर का यूज। ठीक, आफ्टर क्या क्या होता है, जस्ट उसका बिफोर के मतलब उसका अपोजिट काम करता है। अगर हम पहले बनाते थे, मतलब पहले क्या बनाते थे, उसमें बिफोर में क्या रहता है आपका, देखो इधर होता है, इधर देखो बिफोर में मतलब इसके पहले क्या आएगा हमारा, पास्ट परफेक्ट। क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट। और इसके क्या पहले आएगा, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, ये आएगा। और आफ्टर में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, देखो इसके पहले आता है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, और इसके बाद क्या आएगा हमारा, पास्ट, देखो इसके बाद आएगा हमारा पास्ट परफेक्ट। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा फार्मूला हम नहीं भूलेंगे। ठीक, तो आपको ये लिखना ना है, बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट और बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट, आफ्टर के पहले पास्ट इंडेफिनिट, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस बनाते हैं। नहीं मालूम है तो सेंटेंस लिख लीजिए, एक लाइन लिखो, मैं बताता हूं। लिखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में रूल नंबर फर्स्ट लिखिए, बिफोर के पहले, नहीं ऐसे नहीं लिखो, इसमें ये लिखिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस में दो वाक्य दिए होंगे, यदि वाक्य में से पहले दिया है, यदि वाक्य के बीच में
से पहले दिया है तो जो जो वाक्य बाद में आया है उसको पहले पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, उसके बाद बीच में और लगाएंगे, उसके बाद पहले सेंटेंस को, उसके बाद पहले वाले सेंटेंस को पास्ट इंडिपेंडेंट में बनाएंगे। ठीक, आपका ये चैप्टर। फिर लिखिए आफ्टर का प्रयोग। आफ्टर का प्रयोग लिखिए, यदि दो क्लास में है, क्लास मतलब यदि दो वाक्य दिए और उनको आफ्टर से बनाने के लिए पहला सेंटेंस मतलब जो बाद वाला सेंटेंस आएगा पहले बनेगा। ठीक, मतलब बाद वाले सेंटेंस को पहले बनाते हैं, बाद वाले सेंटेंस को पास्ट इंडिफिनिट में बनाते हैं। ठीक, बिफोर वाला हमने लिख लिया, आपने आफ्टर वाला लिखो, फिर से लिखिए। दो सेंटेंस यदि आफ्टर से जोड़े जाएं, ठीक, दो सेंटेंस यदि आफ्टर से जोड़े जाएं तो लिखो जो पहला सेंटेंस मतलब जो पहला सेंटेंस होगा वो बाद में बनेगा और जो दूसरा सेंटेंस बाद में आया है वो पहला बनेगा। ठीक, मतलब जो पहला सेंटेंस वो आफ्टर के बाद बनेगा और जो बाद वाला वाक्य आया है वो आफ्टर के पहले बनेगा। ठीक, फिर उसके बाद लिखिए बाद वाले वाक्य को पास्ट इंडिफिनिट में बनाते हैं और पहले वाले वाक्य को आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। ठीक, तो डियर स्टूडेंट, बिफोर और आफ्टर का प्रयोग अब हमने आपको मतलब भाषा भी लिखवा दी है, अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब चलते हैं हम कैसे बनाते हैं इन वाक्यों को। देखिए, तो तीन तरीके से बनाते हैं मतलब सेंटेंस को जब भी मतलब टेंस पढ़ते हैं, एक सिंपल, एक नेगेटिव, एक इंट्रोगेटिव। ठीक, तो पहले हम समझेंगे सिंपल वाक्य आफ्टर से कैसे बनाए जाते हैं। तो सेंटेंस आपका सिंपल लिखा है, डॉक्टर के जाने के बाद रोगी मर चुका था। डॉक्टर के जाने के बाद रोगी मर चुका था। आपका सेंटेंस है, सिंपल है। ठीक है, हम जस्ट इसको यहाँ से हटा देते हैं। आपका लिख गया होगा, नहीं लिखा है लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए डियर स्टूडेंट, अब हम कैसे बनाएंगे। तो सिंपल, डॉक्टर के जाने के बाद रोगी मर चुका था। तो सेंटेंस क्या है, तो पहले सेंटेंस क्या बनेगा, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। जब भी आप लगाइए विदाउट स्ट्रक्चर विदाउट रूल आप सेंटेंस कभी नहीं बनाइए, आप अपने तरीके से कभी नहीं बनाइए। अगर जब भी आप होशियार हो जाइए तब ट्राई कर सकते हो, नहीं तो आप ग्रामर का रूल जो है आप उसी को फॉलो करिए। ठीक है, नहीं तो आपका जहां तक क्या है सेंटेंस आप नहीं बनाते हो, आप अपने मन से बनाओ, सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो हमें गलत नहीं करना है ना। ठीक, तो सेंटेंस बनाएंगे, डॉक्टर के जाने के बाद रोगी मर चुका था। तो सेंटेंस पहले बनेगा आपका रोगी मर चुका था। हमने भाषा में यही लिखवाया है ना कि के बाद जो बाद वाला सेंटेंस पहले बनेगा और पहले सेंटेंस किस में बनेगा, पास्ट इंडिफिनिट में। और पास्ट इंडिफिनिट में क्या होता है फार्मूला, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट आता है। रोगी मर चुका था, इसको बनाएंगे तो हो जाएगा रोगी क्या हो जाएगा, द पेशेंट। क्या हो जाएगा, द पेशेंट। क्या लिखेंगे, द पेशेंट। रोगी मर चुका था, तो मरना की क्या होती है, रोगी मर चुका था, मरने की डाई होता है कि नहीं, क्या होती है, इसकी डाई होता है। ठीक, इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होती है, डेड। क्या होती है, डेड। तो इसमें लगाएंगे यहाँ पर डेड। ठीक, ये नहीं होता है कि रोगी मर चुका था आपका पास्ट परफेक्ट में शो हो रहा है, लेकिन जो रूल होता है ना आफ्टर का, आप उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। ये नहीं मतलब रोगी मर चुका था पास्ट परफेक्ट में बनाना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर के बाद आया है ना, मतलब के बाद अगर जोड़ रहा है तो ये सेंटेंस क्या बनेगा, इसके बाद वाला
पास्ट इंडिफिनिट बनेगा, और ये वाला सेंटेंस जो भी बनेगा स्टार्टिंग में बनेगा, ठीक, के बाद, ठीक। तो द पेशेंट डेड, ठीक है, उसके बाद रोगी मर चुका था, इसमें हो गया रोगी मर चुका था, सेंटेंस बन गया। उसके बाद क्या लगाएंगे, के बाद के लिए लगाएंगे आफ्टर, ठीक, आफ्टर लगाएंगे। फिर लिखा है डॉक्टर के जाने के बाद, मतलब डॉक्टर के जाने के बाद, तो डॉक्टर की क्या हो जाएगी, फिर लिखेंगे इसे डॉक्टर की, डॉक्टर हो जाएगी, तो जाएगा द डॉक्टर, क्या हो जाएगा, द डॉक्टर। तो सब्जेक्ट हो गया आपका, सब्जेक्ट डॉक्टर। फिर लिखेंगे हैड, क्या लिखेंगे, हैड। फिर क्या हो जाएगा, फिर लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, जाना, जाना कहते हैं गो, वेंट, गॉन, तो क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म गॉन, ठीक। ये हो गया कि नहीं, डॉक्टर के जाने के बाद आपका सेंटेंस देखो कंप्लीट हो गया कि नहीं, ठीक। अगला सेंटेंस हम चलते हैं, तो आपको ये सेंटेंस अच्छा समझ में आ गया कि नहीं, नहीं समझ में आया, देखिए एक बार और समझाता हूं। डॉक्टर के जाने के बाद रोगी मर चुका था, तो पहले सेंटेंस हम ये वाला बना लिए, आपका रोगी मर चुका था, तो पेशेंट डाइड हो गया। फिर लगाएंगे के बाद के लिए आफ्टर का बाद, फिर लगाएंगे उसके बाद डॉक्टर के आने के बाद, तो डॉक्टर हैड कम, ये आपका पास्ट परफेक्ट में, ठीक। तो चलते हैं आपका दूसरा सेंटेंस हम बनाते हैं, इसी को दूसरा हम बनाते हैं, देखिए इसी को थोड़ा हम चेंज करते हैं, डॉक्टर के अस्पताल पहुंचने के बाद, रोगी मर चुका था, ठीक। ये सेंटेंस हो गया आपका। अब बनाएंगे सेंटेंस, तो पहले क्या सेंटेंस बनाएंगे, रोगी मर चुका था, अब उसमें बनाएंगे किसमें, के बाद आया है, तो ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो बनेगा रोगी के लिए द पेशेंट, उसके बाद डाइड, क्या जाएगा, डाइड, ठीक। उसके बाद के लिए आफ्टर, ठीक। फिर गए डॉक्टर के अस्पताल पहुंचने के बाद, तो आफ्टर हो गया। अब डॉक्टर के अस्पताल पहुंचने, ये वाला सेंटेंस सब्जेक्ट आएगा डॉक्टर, क्या लिखेंगे, द डॉक्टर। फिर लिखेंगे उसके बाद आएगा हैड, क्या लिखेंगे, हैड। फिर लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, अब पहुंचना है कि नहीं, तो जाएगा थर्ड फॉर्म रीच्ड, क्या जाएगा, रीच्ड। कहां पहुंचने, अस्पताल, क्या हो जाएगा, एट हॉस्पिटल, ठीक। तो सेंटेंस आपका बन गया कंप्लीट। तो क्या है, फार्मूले को रखते जाइए, सेंटेंस आपका कंप्लीट होता जाइए। बस क्या हो जाता है कि सेंटेंस आपका पहले ये वाला बनता है, फिर यहाँ पर, फिर उसके बाद आपका के बाद आफ्टर लगाने के बाद, मतलब आफ्टर लगाने के बाद सेंटेंस दूसरा स्टार्ट होता है, मतलब पहले वाला जो, ठीक है। फिर चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस, क्या चलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। देखिए नेगेटिव हमने बिफोर वाले में बताया था कि उसमें क्या करना है, जिससे नेगेटिव में बताया था, डॉक्टर के अस्पताल पहुंचने के बाद, ठीक, पहुंचने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए इसको, इसी को नेगेटिव, रोगी इसी में नहीं लगा दो, रोगी नहीं मर चुका था, ठीक। ये हो गया, रोगी नहीं मर चुका, ठीक। तो सेंटेंस आपका नेगेटिव हो गया। अब इसी को क्या करना है, इसको क्या करना है, सिर्फ क्या है, ये वाला फार्मूला यूज कर देना, इसको आपको हटा देना। अब ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, देखिए, तो जगह सब्जेक्ट आया, पेशेंट हो गया, फिर लगाएंगे डिड नॉट, क्या लगाएंगे, अब भाई डिड नॉट इसमें तो लगा नहीं है, देखिए अभी लगाते हैं, पहले सब्जेक्ट लिख लेते हैं द पेशेंट, फिर लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें डाइड ये सेकेंड फॉर्म थी, इसको कर देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हो जाएगा डाई, क्या हो जाएगा, डाई, ठीक। उसके बाद लगाएंगे आफ्टर, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं चेंज करना, सेंटेंस आपका सेम लिखा रहना है, जो भी चेंज होगा तो यहाँ पे चेंज होगा, मतलब उस वाले में, ठीक है, ना कि इसके आफ्टर के बाद जो भी बाद वाला वाक्य में कोई भी चेंजिंग नहीं, ठीक।
आपका सेंटेंस जो लिखा है सिर्फ इसमें चेंज करना है बस, ठीक। अब इसी को क्या कर देना है आपको, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप मतलब क्या पहले लगा दो, देखिए भाई, और इसमें हटा देना है नहीं हटा दो, ठीक, नहीं हटा दिया। अब इसमें लगा देते हैं क्या, क्या, इसमें लगा दिया हमने क्या, क्या लगा दिया, आपका इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप बन गया, ठीक। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में क्या करते हैं, देखिए ये आफ्टर लिखा रहने दो, इतना लिखा रहने दो, कुछ नहीं चेंज करना, आफ्टर लिखा रहने दिया, फिर उसके बाद लिखेंगे डिड, लिखेंगे डिड लिखेंगे, ठीक है, मतलब आफ्टर लिखा रहने देंगे, फिर लिखेंगे क्या डॉक्टर, मतलब क्या के लिए पहले क्या लगाएंगे, डिड लाएंगे, डिड लाएंगे, फिर क्या लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, वही सब्जेक्ट आपका क्या है, रोगी मर चुका था तो रोगी के लिए जाएगा द पेशेंट, पेशेंट हो गया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी यहाँ पर, मरना, क्या जाएगा डाई, क्या जाएगा डाई, बस। उसके बाद रोगी मर चुका था हो गया, उसके बाद आफ्टर, उसके बाद सेंटेंस आपका खत्म, ठीक। अब चलते हैं किस सेंटेंस के बाद, नहीं समझ में आया, देखिए क्या डॉक्टर के अस्पताल पहुंचने के बाद रोगी मर चुका था, तो हम सेंटेंस क्या है, इस वाले को पहुंचने के बाद, ये वाला रोगी मर चुका था, क्या रोगी मर चुका था, ये बनाएंगे, क्या बनाएंगे, क्या के बाद डिड लगा लिया, द पेशेंट डाई आफ्टर द डॉक्टर हैड रीच्ड एट हॉस्पिटल। सिर्फ सेंटेंस क्या है आपको इसमें चेंज करना है, ये आफ्टर के बाद वाले में कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी है, बस ये डिड लगा लिया, देखो डिड के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद क्या लाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हमने बताई थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये लिखिए डाई लगा दिया, ठीक। उसके बाद करना है क्या, उसके बाद क्या करना है आपको, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप, थोड़ा टाइम देना है आपका, अभी आपका ये क्लोज हो रहा है आपका सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप क्या करना है, सिर्फ क्या चेंज करना है, आफ्टर के बाद कहीं कुछ नहीं चेंज होगा, इधर ही चेंज होगा, और इसमें क्या होगा, देखिए अगर वो वाला सेंटेंस इधर आता है ना तो इसमें चेंज होगा, ठीक है, इसमें चेंज होगा, ठीक, और उधर वाले में होगा तो इसमें मतलब चेंज हो जाएगा। देखिए डॉक्टर के अस्पताल पहुंचने के बाद रोगी यहां पर लिख देंगे कब, सेंटेंस आपका बनेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब कब क्यों कैसे बीच में आते हैं, हमने कब बीच में डाल दिया, तो सेंटेंस बनेगा आपका इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। देखिए इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप कैसे बनता है, तो क्या करेंगे, आफ्टर वाला ये वाला लिखा रहने देंगे, लिख लिया, बस इतना लिखे तो क्या आ जाएगा, फिर कब की क्या लाएंगे यहाँ पर WH वर्ड आएगा, तो कब की क्या हो जाएगी वेन लगा देंगे, फिर क्या लगाएंगे डिड, क्या लगाएंगे डिड, फिर आएगा सब्जेक्ट का है रोगी, तो क्या जाएगा द पेशेंट, ठीक। उसके बाद क्या है, तो आपका ये सेंटेंस हो गया, उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लगा देंगे यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रखिए, नहीं तो आपको क्या है उसके बाद में सीधे चले जाइए, आफ्टर के बाद वो सेंटेंस आपका सेम बन जाएगा, मतलब कोई चेंजिंग नहीं, सिर्फ यहाँ पे चेंज करना है, बस आपको ध्यान यहाँ तक करना है, तो WH वर्ड डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो बस इतना याद रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स हम मतलब आशा करते हैं कि आपको ये मतलब समझ में आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस पार्ट नंबर सेकेंड, ठीक। ऐसे ही मतलब आपको वीडियो हम लाते रहेंगे, आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आपको नॉलेज मतलब मिलता है, और दूसरे को वीडियो ये शेयर करिए ताकि आपका दोस्त भी पढ़ सके, और हमारे जो मतलब पैसे देने में सक्षम नहीं है तो आप ऑनलाइन ही पढ़ते रहे, आपको मिलता रहेगा, ठीक है। लेकिन जो मतलब जैसे कोचिंग में आ सकते हैं तो आ भी सकते हैं, मतलब नहीं तो आपको ऑनलाइन भी देख सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ रहे, हैव ए नाइस